सब्जेक्ट्स पर अध्ययन किया और छोटी सी उम्र में महारत हासिल की। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब स्नेह सिर्फ 15 साल के थे और उनके पिताजी की फैक्ट्री बंद हुई। जहां से पैसा आ रहा था वो अटक गया और जिस घर में स्नेह बड़े हुए थे उसे बेच देना पड़ा। परिस्थिति इतनी विकट हो गई कि 3 सालों में 7 अलग अलग घर किराए पर बदलने पड़े। स्कूल के बाद स्नेह के परिवार के पास पैसा नहीं था उसे कॉलेज भेजने का, क्योंकि उसके पिताजी के ऊपर 22 लाख का कर्जा था। 17 साल के स्नेह ने अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाई और खुद की ट्रेनिंग कंपनी शुरू की। अपने बरसों के रियल लाइफ स्किल्स को यूज करके उन्होंने सिर्फ 2 साल में अपने पिताजी का कर्जा दूर किया, खुद का घर बनाया और 19 साल की उम्र पे पहली मर्सिडीज खरीदी। इस बात को स्नेह ने सच कर दिखाया कि सफल होने की जरूरत नहीं, मगर काबिलियत चाहिए। 23 साल की उम्र तक वो 6 बिजनेसेस डेवलप कर चुके थे और दैनिक भास्कर ने उन्हें टॉप 25 गुजरात जनरेशन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर के रूप में मान्यता दी। ऐसा कुछ नहीं है जो स्नेह ने सोचा और उसे हकीकत में ना बदला हो। आज उनके 60,000 स्क्वायर फीट के घर में पर्सनल जिम, होम थिएटर, स्विमिंग पूल, क्रिकेट ग्राउंड, इन हाउस स्टूडियो और तो और बहुत सारी फैसिलिटीज है। 20,000 स्क्वायर फुट का ऑफिस। इतना ही नहीं पर मर्सिडीज के बाद BMW, लैंड रोवर जैसी सारी गाड़ियों की लाइन कर दी है। स्नेह अपनी कोचिंग और ट्रेनिंग्स को बहुत सारे कॉर्पोरेट्स तक ले गए, जैसे कि SBI, LIC, इंडियन ऑयल, वेस्टर्न यूनियन, MG मोटर्स और बहुत सारे जानी मानी कंपनीज उनके क्लाइंट्स हैं। इनफैक्ट फॉर्च्यून 500 कंपनीज में आने वाली वर्ल्ड की जानी मानी कंपनी डंकिन डोनट्स को अमेरिका जाकर इन्होंने ट्रेनिंग दी। अर्शद वारसी, परेश रावल, स्मृति ईरानी, कादर खान, जॉनी लीवर, विवेक ओबरॉय, अजय देवगन जैसे काफी सारे सेलिब्रिटीज उनके प्रोग्राम में आए हैं या फिर स्नेह से मिले हैं। अभी तक 11 बुक्स ऑथर करने के बाद स्नेह अब ट्रेनिंग की दुनिया के अमिताभ बच्चन के रूप में ब्रायन ट्रेसी के साथ अपनी बुक को ऑथर कर रहे हैं। इंडिया के साथ साथ वो 28 देश ट्रैवल कर चुके हैं अपनी ट्रेनिंग्स के लिए। 26 सालों में वो 26 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी में परिवर्तन ला चुके हैं और इतने लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए अभी तक उन्हें 150 से ज्यादा अवार्ड्स मिल चुके हैं, इंक्लूडिंग एक्सपर्ट एज डिजिटल कोच बाय इकोनॉमिक टाइम्स। और पेंडेमिक के दौरान भी वो अपने आप को लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने से वंचित नहीं रखना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने एक बड़े इन हाउस स्टूडियो का निर्माण करवाया, जहां पर वो 1000 पार्टिसिपेंट्स को एक साथ लाइव देख सकते हैं। Sneha Desai owns more than 10 different businesses today, with a total team size of more than 200 and turnover of 500 crores. ये कहानी हमने आपको इसीलिए बताई क्योंकि 16 साल के स्नेह को 3 एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे, और अगर उसके बाद भी वो किराए के मकान से शुरू करके अपनी जिंदगी में इतनी सफलता हासिल कर सकते हैं, तो आप तो जो चाहे वो अपनी जिंदगी में पा सकते हैं। तो क्या आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं? तो तालियों के साथ स्वागत करते हैं आज के स्पीकर का स्नेह देसाई। कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैं कहाँ से सीख आ गई, पर ये जो एनर्जी के साथ आप लोग खड़े हुए हैं ना, वो एनर्जी से स्टोर स्टेडियम में नहीं होगी। इस स्टेडियम में हमारे साथ 4,500 लोग जुड़े हैं। मुझे ये बताया गया है कि हमारे यहाँ पे बहुत अलग अलग सिटीज और शहर से लोग आए हैं। पुणे, नासिक, अहमदाबाद, बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, पता नहीं कहाँ से। नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया पर इंटरनेशनल ट्रैवल करके भी लोग इधर आए हैं। आप बने रहिए, हम और ज्यादा एनर्जी बढ़ाते हैं। For that, can I have our dance team on the stage? और आप सभी को हमारे साथ एनर्जी बढ़ाने के लिए डांस में ज्वाइन करना है। Let's have some music.
अपने आसपास 4 से 5 लोगों से मिलना है, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना है और अटेंडिंग द ग्रोथ समिट। पूरे स्टेडियम को हमें हिला देना है। Ready to 3, 1, 2, 3, let's go। Good morning again. क्या एनर्जी है, सुपर सुपर गाइस। दोस्तों, ग्रोथ समिट इंडिया, यहां पर आप जानते हैं कि आज लेजेंडरी स्पीकर्स आ रहे हैं आज और कल में। And I'm able to see there are more than 5,000 people। हमने जो सोचा था, जो एक्सपेक्ट किया था, उससे भी कई गुना ज्यादा यहाँ पर लोग आए हैं। एक awesome। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं, स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, अपने बिजनेस के अंदर ग्रो करना चाहते हैं, रिलेशनशिप्स के अंदर ग्रो करना चाहते हैं, हेल्थ के अंदर ग्रोथ चाहते हैं, तो वो सारी चीजें, ये सारी चीजें यहां पर पॉसिबल हो सकती है इस 2 दिनों के दौरान। बट दोस्तों, ये सारी चीजों को पॉसिबल करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू रियलाइज कि हम सभी का जब जन्म हुआ, जब इस दुनिया में हम आए थे, हम बहुत सारी एबिलिटीज, बहुत सारा पोटेंशियल लेकर आए हैं। हम में से किसी के अंदर कोई काबिलियत की कमी नहीं है, ना ही कोई नसीब या किस्मत में प्रॉब्लम है, ना ही कुंडली में कोई चैलेंजेस है। कोई आपसे कितना भी कह दे कि आप क्या नहीं कर सकते हैं, दैट्स नॉट ट्रू। ये सच है दोस्तों की काबिलियत सबके अंदर है। वी आर द बेस्ट क्रिएशन। ऊपर वाले का हम सबसे बेहतरीन डिजाइन है। बट अनफॉर्चुनेटली ये चीज ऑब्जर्व की जाती है दोस्तों कि जब कभी भी हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ये रिसर्च कहता है, सर्वे कहता है कि 100 में से 95% लोग अपनी पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते हैं पैसों को लेकर के। नॉट ओनली दैट, आपको हैरानी होगी ये जान करके कि 95% स्ट्रगल करते हैं पैसों को लेकर, 90% लोग स्ट्रगल करते हैं खराब हेल्थ को लेकर के। मतलब कि सभी चाहते हैं कि अच्छी सेहत रहे, बट तो भी 90% लोग इस चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। उतना ही नहीं दोस्तों, 80% लोग जो भी जॉब में है, करियर में है, जिस भी बिजनेस के अंदर है, कहीं ना कहीं वो अपने काम को पसंद नहीं करते हैं। या फिर आपको पता है, हैरानी होगी जानकर कि पूरी जिंदगी के दौरान जबकि हम बने थे खुश रहने के लिए, जबकि हम बने थे दोस्तों एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए, बट 100 में से 60% लोग कहीं ना कहीं डिप्रेशन का सामना करते हैं या फिर अपनी जिंदगी को लेकर वो ना खुश रहते हैं। नॉट ओनली दैट फ्रेंड्स, यू नो, आप देखिए
20% ऐसे लोग होते हैं 100 में से कि जो तो अपनी जिंदगी कहीं खत्म कर देना चाहते हैं, उनको जिंदगी जीनी नहीं है। कभी कभार ये वाक्य कितने कॉमन हो जाते हैं लोगों की जिंदगी में कि भगवान तुम मुझे इतनी तकलीफें क्यों दे रहा है, उससे तो बेहतर है कि उठा ले। नाउ वी आर दी बेस्ट डिजाइन, हम अपने भगवान के ऊपर वाले के सबसे बेस्ट डिजाइन है, मगर उसके बावजूद अगर ये सारे चैलेंजेस हम अपनी जिंदगी में फेस कर रहे हैं, सो यही हमारा पर्पस था ग्रोथ समिट इंडिया का, कि हम आपको कुछ ऐसी बातें सिखा सके कि जो आपकी लाइफ को हमेशा के लिए बदल के रख सके। क्योंकि आपको पता है जब पेंडेमिक आया तो पेंडेमिक की सिचुएशन में लोगों को कहीं ना कहीं डर था कि वो बाहर निकले और कोरोना ना लग जाए और उनकी जिंदगी चली ना जाए। बट आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, भले आप बाहर ना निकले या कोरोना से बचे, मगर कोरोना के दौरान जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में अपने सपनों को मार दिया, जिंदा तो रहे मगर जिन्होंने अपने सपनों को मार दिया, दोस्तों मैं इस 2 दिन के समिट के द्वारा ये आपके लिए पॉसिबल करना चाहता हूं कि हम पेंडेमिक से पहले जो सपने देखते थे उससे भी कई गुना बड़े सपने अब देख सके। पेंडेमिक से पहले जो सोचा था, और अगर कहीं ऐसा लगा कि नहीं यार अब तो मेरी दुकान बंद हो गई या बिजनेस डाउन हो गया या फिर मैं अपने जॉब में स्ट्रगल कर रहा हूं, तो हम दोस्तों उससे भी कई गुना ज्यादा बड़े सपने अपने परिवार के लिए देख सके। और इसी वजह से इस ग्रोथ समिट को हमने ऑर्गेनाइज किया है। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि कितने लोग हैं जो अपनी लाइफ में जहां पर आप जिस लेवल पर है उससे भी 10 गुना आगे बढ़ना चाहेंगे। 10x। अपने बाजू में जो लोग बैठे हैं उन्हें एक हाई फाइव दीजिए और कहिए आप गो 10x, और दूसरे साइड भी हाई फाइव दीजिए, कहिए आप गो 10x। थैंक यू गाइस, कीप अप द एनर्जी। बहुत जरूरी है एनर्जी को हाई रखना, बिकॉज आपका माइंड तभी कुछ सीखता है जब आप अपने बॉडी को एक्टिव रखते हैं। दोस्तों आप में से ज्यादातर लोग मेरी कहानी जानते हैं। When I started my career at the age of 17, 17 की उम्र पर जब मैं पहली बार स्टेज पर आया था, it was not out of choice। लोग हमेशा मुझे पूछते हैं किसने आपको, किस चीज ने इंस्पायर किया। लोग पूछते हैं कि आप इतनी कम उम्र पर स्टेज पर कैसे आए। But let me tell you, it was not out of inspiration, it was out of desperation। जब आप जिस ब्रिज पर खड़े हैं, अगर वो ब्रिज पीछे से टूट रहा हो तो कॉमन सेंस की बात है आगे दौड़ना ही पड़ता है। मेरी परिस्थिति एग्जैक्टली कुछ वैसी थी दोस्तों। जब एक 10 रूम के घर में मुझे बड़ा किया गया, गाड़ी, ड्राइवर, सारी फैसिलिटीज मुझे आज से 20-25 साल पहले जब मिली, काफी सुख सुविधाएं थी। बट व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, तब की सिचुएशन एग्जैक्टली कुछ अलग थी। 3 साल मैं अपने परिवार के साथ खुद के घर के बिना बिताया था, फ्रॉम द एज ऑफ 15 to 17। और जब आप एक गरीब परिवार में पैदा होते हैं तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं, आप स्वीकार लेते हैं कि आप गरीब हैं। लेकिन मेरा एग्जैक्टली उल्टा था। मैं एक अच्छे घर में पैदा हुआ था और 15 साल की उम्र पे गरीब बना था जब मेरे फादर की फैक्ट्री बंद हुई, जब हमारा घर बिक गया। मैं 15 साल की उम्र पे नया नया गरीब बना था। और वो आसान नहीं होता, इट्स बिट डिफिकल्ट। और जब मैं नया नया गरीब बना तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशंस को मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगा। बट दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर एट द एज ऑफ 15-17, उस परिस्थितियों में चैलेंजेस से बीच में से मैं जब बाहर निकल रहा था, तो तब के चैलेंजेस के बाद आज जिस लेवल पर मैं यहाँ पर पहुंच पाया हूँ, तो किराए का मकान, 22 लाख रुपए का कर्जा। फॉर सम रीजन दिस इज नॉट वर्किंग, जरा चेक करेंगे दोस्तों। 22 लाख रुपए का कर्जा, उस जमाने का 22 लाख आज के मुताबिक 70 लाख के बराबर हो सकता है। और तब 3 बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजिस्ट ने मुझे कहा था, मेरी कुंडली देख करके ये बच्चा जिंदगी में भी कभी सफल नहीं हो पाएगा। और वहां से शुरुआत करना, जब आपके पास कोई सुविधाएं नहीं है, पैसा नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाले नहीं है। जब मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करते थे, नॉर्मल केस में ये लोग घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, मेरे घर में उल्टा था, मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करते थे। बट हमारे आसपास दोस्त, रिश्तेदार, सारी कम्युनिटी मुझसे कहती थी और मेरे पेरेंट्स से कहती थी कि आप स्नेह के साथ गलत कर रहे हैं, उसे गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं।
मेरे पेरेंट्स को ऐसे भी लोग थे कहने वाले कि तुम कैसे माँ बाप हो, अपने बच्चे से मेहनत करवा के रोटी कमाने की कोशिश कर रहे हो। ये भी हमें सुनना पड़ा था। और वहां से जब मैंने अपने करियर को शुरू किया दोस्तों, आज 35 साल की उम्र पर 11 अलग अलग बिजनेसेस में रन कर रहा हूं। इंडिया में 26 शहरों तक हमारे सेशन जा चुके हैं। दुनिया के 7 देशों में हम वर्कशॉप्स कंडक्ट कर चुके हैं। ये जिस स्टेडियम में आप बैठे हैं आज यहां पर, मैं सिर्फ 19 साल का था तब पहली बार इस स्टेडियम को मैंने हाउसफुल किया था। और दोस्तों, जब वहां से यहां की जो मेरी सफर है, जिसमें आज 100 करोड़ की नेटवर्क को मैंने क्रिएट किया, 500 करोड़ का जो मेरा टर्नओवर है सारे बिजनेसेस को मिला करके, तो मुझे मेरी जर्नी से एक चीज पता है दोस्तों, कि चाहे आपके पास पैसा ना हो जब आप शुरू कर रहे हैं, चाहे आपके पास कोई मदद करने वाला ना हो, चाहे आपके करीब के लोग, आपके घर वाले लोग अगर आपसे कह दे कि आप क्या नहीं कर सकते हैं, बस इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, अपने आप को इस बात को समझा देना कि जो आज कह रहे हैं कि तू नहीं कर सकता है, वो ही सारे कभी जब आप एक ऊंचाई पर पहुंचेंगे तब आपको मिलकर कहेंगे कि हमें तो पूरा भरोसा था कि तुम दोस्तों, मैं बस इतना ही कहने की कोशिश कर रहा हूं दैट इफ आई कैन यू कैन। मैं चाहता हूं कि आपके लेफ्ट और राइट पे जो भी लोग बैठे हैं, फटाफट से एक हाई फाइव दीजिए और उनसे कह दीजिए आई कैन। I can. I can. I can. I can. I can. आपका जो गोल है वो गोल सिर्फ ये होना चाहिए कि इस तरीके से हम वो टॉप 5% की कैटेगरी में आ सकते हैं दोस्तों। और जब मैं टॉप 5% की यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो व्हाट आई मीन टू से दैट इज कि जब 100 लोग मेहनत कर रहे हैं तो ये लोग देखा जाता है, इज somebody operating this or am I operating this? Because okay, let me be there. So जब यहां पर मैं टॉप 5% की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो 100 में से 54% लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी में जब तक रिटायरमेंट तक पहुंचते हैं तब तक वो फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। नॉट ओनली दैट, 36 लोग रिटायरमेंट की एज तक दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। ये लोग 5 लोगों को रिटायरमेंट के बाद भी काम करना पड़ता है, ना कि इसलिए क्योंकि उनको अच्छा लग रहा है, बट इसीलिए क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रगल में है, तकलीफ में है, इसलिए काम करना पड़ रहा है। आप देखिए रिटायरमेंट की एज तक सिर्फ 4 लोग फाइनेंशियली सिक्योर्ड होते हैं और एक जो है वो वेल्दी बनता है, यानी कि इट इज ओनली दी टॉप 5% कि जो कहीं पर एक ऐसे ग्रोथ या फाइनेंशियल फ्रीडम तक जा पा रहे हैं। और आप में से कितने लोग हैं जिनसे मैं पूछना चाहूंगा कि आप ये टॉप 5% में कितने लोग आना चाहेंगे? Then I'm very sure कि आज के पूरे दिन में जो स्ट्रैटेजीज मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगा, जो स्ट्रैटेजीज सुनील तुलसियानी आपको सिखाएंगे और जो स्ट्रैटेजीज डॉक्टर दीपक चोपड़ा आपको सिखाएंगे, वो टॉप 5% में पहुंचने के लिए आपको हेल्प करेगा। लेकिन मैं यहाँ पर शुरू करना चाहूंगा सबसे पहले पॉइंट से, अगर आप वो टॉप 5% में आना चाहते हैं, then what you need is to take responsibility। हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि अपनी जिंदगी को लेकर के हम दूसरों के ऊपर इल्जाम डालते हैं। जब मैं 17 साल की उम्र पे किराए के मकान से शुरुआत कर रहा था तो आई हैड दिस ऑप्शन कि मैं अपने फादर को कोसूं, उनके ऊपर इल्जाम डालूं कि डैड आपकी गलती है, आपका बिजनेस अटक गया, हमें किराए के मकान में आपकी वजह से जाना पड़ा। या फिर मैं अपने आसपास उन दोस्तों को कोस सकता था, ब्लेम कर सकता था जिन्होंने मुझे जब सपोर्ट की जरूरत थी तब सपोर्ट नहीं दिया। बट फ्रेंड्स, मुझे बताइए, क्या किसी पर इल्जाम डाल करके हमारी जिंदगी में कोई बदलाव आ सकता है? नहीं, दैट्स नेवर पॉसिबल। और जब हमारी जिंदगी में उससे बदलाव नहीं आ सकता तो इल्जाम डाल करके टेम्पररी शायद हमें ईगो सेटिस्फैक्शन मिल जाए, बट इट्स नॉट गोना मेक एनी डिफरेंस इन अवर लाइफ। अब चाहे कितना भी कह दो कि मेरा वजन मेरी कोई गलती नहीं है, बड़ा है, ये तो बाहर के खाने का दोष है। अल्लाह पर खादू तो दे दें। कितनी बार दोस्तों ये दोष निकालेंगे कि भाई मेरी कोई गलती ही नहीं है, मेरे बॉस मुझे प्रमोट नहीं कर रहे हैं,
बट भाई तुम काम ऐसा कर रहे हो जहां पर वो बॉस को नजर नहीं आ रहा है कि तुम्हें प्रमोट किया जाए, राइट? इफ यू टेल कि मेरी टीम बराबर से काम नहीं कर रही, मेरे कस्टमर्स बाय नहीं कर रहे, आप कितने भी लोगों पर इल्जाम डालते, मेक्स नो डिफरेंस, क्योंकि वो इल्जाम डाल करके दोस्तों आप कोई चीज को बदल नहीं पाएंगे। और अगर बदलाव लाना है देन यू नीड टू स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अवर लाइफ। और जब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कह रहा हूं, अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि कोई तारे, ग्रह, शनि की महादशा, गुरु की महादशा, अगर कुछ आपको परेशान कर रहा है, then there are surely expert out there कि जो आपकी मदद कर सकते हैं। बट मैं एक चीज में मानता हूं दोस्तों कि आप वहां पर जाके उसकी पोजीशंस तो नहीं बदल सकते हैं, बट आप ये जरूर डिसाइड कर सकते हैं कि इस पल में आप क्या करना चाहते हैं। टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ में डिफरेंस। और जब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की यहां पर बात कर रहा हूं तो एक अमेजिंग बुक का यहां पर एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, माइंडसेट बाय कैरल डवेक। इफ पॉसिबल तो इसका नाम लिख लीजिए, टेक अ पिक्चर अगर आपने इस बुक को ना पढ़ा हो। माइंडसेट किताब का नाम है बाय डॉक्टर कैरल डवेक। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं जिन्होंने एक अमेजिंग रिसर्च किया था। एंड द रिसर्च वाज कि क्यों कुछ ही लोग सफल होते हैं और क्यों ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में फेल हो रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? ये डिफरेंस क्या है? क्या ये डिफरेंस नसीब किस्मत का है? क्या ये डिफरेंस तारों ग्रहों का है? क्या ये डिफरेंस अपॉर्चुनिटीज का है? क्या ये डिफरेंस है कि आप कौन से शहर या गांव में पैदा हुए हैं, कौन सी जन्म की तारीख है? नो। इंटरेस्टिंगली उन्होंने अपने रिसर्च में एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट समझाया था, एंड द कॉन्सेप्ट वाज कि इंसान की जो सफलता है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, और वो दो चीजें हैं, एंड दैट इज नेचर एंड नर्चर। अगर उसे हिंदी या गुजराती में मैं कहूं तो नेचर का मतलब होता है जो हम अपने माता पिता से जेनेटिकली लेकर आए हैं, जो जीन्स में है हमारे, ओके, वो हमारा नेचर, हमारा स्वभाव है जो डीएनए में आता है। लेकिन जो दूसरा है नर्चर, उसका मतलब होता है हमारे आसपास का माहौल, हमारे आसपास का वातावरण। अब दोस्तों यहां पर जब मैं आसपास के वातावरण या एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूं तो आपको क्या लगता है दोनों में से ज्यादा पावरफुल क्या होगा? जो चीज आप लेकर आए हैं वही है जो आपका भविष्य बनाएगी, या फिर पैदा होने के बाद, दुनिया में आने के बाद आप कौन से माहौल में रहते हैं वो ज्यादा पावरफुल है? नेचर। एब्सोल्युटली यस। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि जब आप सिर्फ यहां पर आए हैं इस माहौल में, सुबह आधे एक घंटे से बैठे हैं, कितने लोगों को लगता है कि ऑलरेडी एक पॉजिटिव वाइब और पॉजिटिव थॉट्स आना शुरू हो गया है? यस। सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, द एनवायरनमेंट, नर्चर। तो नो डाउट कि नेचर यानी कि जीन्स जो है वो मैटर करते हैं, वो हमारी जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वो भी आप अपने साथ लेकर आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, मगर अगर कोई भी कारण से वो आपको ना भी मिला हो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि आप उसे बदल सकते हैं, उसे आप चेंज कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। और जब यहां पर मैं शिफ्ट करने की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो यहां मैं आपको एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं, जो कॉन्सेप्ट कैरल डवेक ने बताया है कि हम इंसानों के अंदर दो किस्म के माइंडसेट होते हैं। वन इज द फिक्स्ड माइंडसेट एंड द अदर इज द ग्रोथ माइंडसेट। ये कॉन्सेप्ट मैं अपनी लाइफ में जितना सिखा चुका हूं उसमें मानता हूं कि सबसे पावरफुल फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट है जो आप सीखने के लिए जा रहे हैं। एंड राइट नाउ इफ यू आर नॉट मेकिंग नोट्स तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर नोट्स बनाइएगा, बिकॉज ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है समझने के लिए और अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए। तो दोस्तों क्या फर्क है फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के अंदर? फ्रेंड्स, इसका एक मेजर डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूंगा, एंड दैट इज जो फिक्स्ड माइंडसेट है उसमें ज्यादातर लोग जो है अपनी जिंदगी में ये मानते हैं कि मेरे पास जो काबिलियत है, मैं जो लेकर पैदा हुआ हूं, उसी के साथ मुझे जीना है। मैं अपनी काबिलियत को बदल नहीं सकता, मैं अपनी काबिलियत को बेहतर कर नहीं सकता। मगर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ये मानते हैं कि मुझे जो मिला है, मैं जहां पर हूं वो तो अच्छी बात है, मगर मैं अपने आप को बेहतर बना सकता हूं, मैं अपने आप को ट्रेन कर सकता हूं। जो काबिलियत मेरे पास नहीं है वो काबिलियत भी मैं अपने अंदर ऐड कर सकता हूं। एंड दिस इज व्हाट ग्रोथ माइंडसेट इज ऑल अबाउट। बट इसे समझाने के लिए आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन
सचिन तेंदुलकर, कितने लोग सचिन पे फैन रह चुके हैं? या आई बिलीव एवरीवन नोज हिम। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान रह चुके हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है, वो क्रिकेट के भगवान पैदा हुए थे या वो मेहनत करके क्रिकेट के भगवान बने हैं? Absolutely yes. Now what I'm talking about here is कि काफी लोग मानते हैं कि नहीं वो टैलेंटेड थे, but the truth is a bit different. दोस्तों, जब उनके कोच आचरेकर साहब से पूछा गया कि कांबली और सचिन में से कौन आगे बढ़ेंगे, सरप्राइजिंगली उनका जो आंसर था चौंका देने वाला था। कहते हैं कि कांबली इज अ टेक्निकली साउंड बैट्समैन, वो काफी आगे जाने वाले हैं, मगर सचिन जो है वो ठीक ठाक कर लेगा। दिस वॉज हिज स्टेटमेंट। अब आप देखिए दोस्तों कि ये बात सच थी कि कांबली वॉज अ टेक्निकली साउंड बैट्समैन, स्किल से भरे हुए थे, बट सचिन जो थे शायद वो स्किल से भरे हुए नहीं थे, बट ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान थे। अब दोनों का डिफरेंस क्या है वो देखते हैं, क्या रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ। जब कांबली उन्होंने शुरुआत करी, फटाफट से सक्सेस पाना शुरू कर लिया बिकॉज वो टेक्निकली साउंड थे। सचिन ने जब शुरुआत करी, इट वाज एग्जैक्टली द ऑपोजिट। फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल में वो पाकिस्तान के सामने वसीम अकरम के बॉल पर 0 पर आउट हुए थे, लेकिन वक्त के साथ कांबली जो पहले अच्छा कर रहे थे, जब बॉलर्स को और टीम्स को उसकी खामियां समझ आने लगी कि वो लेग साइड का बॉल नहीं खेल पाते हैं और बाउंसर नहीं खेल पाते हैं, तो लोगों ने वही बॉल डालना शुरू किया। उसके लिए खेलना मुश्किल होने लगा, आउट ऑफ फॉर्म जाने लगे और धीरे धीरे उनको टीम से भी बाहर रखने लगे। सचिन के साथ एग्जैक्टली ऑपोजिट हुआ। सामने वाली टीम को पता चले कि उसकी खामी क्या है, उससे पहले सचिन अपनी खामी खोज लेते थे। He had the growth mindset. अभी कांबली को ये लगता था कि यार ये लोग बाउंसर क्यों डाल रहे हैं, बाउंसर को तो बैन कर देना चाहिए, क्योंकि वो नहीं खेल पा रहे थे, क्योंकि उनका टेक्निकली जो स्ट्रेंथ था वहां पर बॉल नहीं आ रही थी, तो वो ब्लेम गेम में चले गए और फिक्स माइंडसेट की वजह से वो अपने आप को ग्रो नहीं कर पाए। ऑन द अदर साइड सचिन हैड द ग्रोथ माइंडसेट और उस वजह से नतीजा ये मिला, जब ग्लेन मैकग्राथ, कितने लोग ऑस्ट्रेलियन बॉलर मैकग्राथ को जानते हैं? ऑल दी फैंस आई नो दिस राइट फ्रेंड्स। वो हर बॉल ऐसा कहा जाता था कि एग्जैक्टली टिप करेंगे, एग्जैक्टली एक ही हाइट पर गुड लेंथ पर बॉल आता था जिसको कोई नहीं खेल पाते थे, और सचिन ने उसे खेलने के लिए एक नया शॉट इन्वेंट किया था, और वो शॉट था बैकफुट पर रह करके वो कवर ड्राइव लेते थे हाइट से। जो शॉट कोई नहीं खेल पाता था वो सचिन ने इन्वेंट किया था और मैकग्राथ में 4 मारना शुरू किया था। That was the growth mindset. Secondly, दूसरे ऑस्ट्रेलियन बॉलर शेन वॉर्न जब मिडल और ऑफ पे बॉल डालते थे तो सचिन स्पिन को खेलने के लिए माहिर थे, लेकिन जब उन्होंने नेगेटिव बॉलिंग शुरू किया, लेग के बाहर टिप करना शुरू किया और स्पिन करके जब वो बॉल को अंदर लाते थे, उस बॉल को कोई नहीं खेल पाता था। इट वाज अ नेगेटिव लाइन ऑफ बॉलिंग, और सचिन ने कभी शिकायत नहीं करी, ना कोई मीडिया में ये कहा कि शेन वॉर्न नेगेटिव बॉलिंग कर रहे हैं, नहीं, वो कभी भी ब्लेम नहीं करते थे, हमेशा अपने बैट से बातें करते थे, उनको बोलने की आवश्यकता नहीं थी मीडिया में। और आप देखिए उन्होंने शेन वॉर्न के लिए एक नया शॉट इन्वेंट किया था, और वो शॉट था दोस्तों दैट वाज पैडल स्वीप, कि जहां पर बॉल का टिप हुआ बैट को ऊपर से लाते थे और कीपर के बाजू से शॉट मार लेते थे और 4 चली जाती थी। और जब ये होना शुरू हुआ, इस नए शॉट को इन्वेंट किया गया, उसके बाद शेन वॉर्न को जब उसमें 4 लगी तो मिडल और ऑफ में आना पड़ा, और वहां पर ऑलरेडी सचिन तो बादशाह ही थे, और तब शेन वॉर्न को इतना धोया था कि इंडियन न्यूज़पेपर्स के हेडलाइंस में शेन वॉर्न का स्टेटमेंट था कि मुझे सचिन के बुरे सपने आते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको ये जो एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं समझाना ये चाहता हूं कि ग्रोथ माइंडसेट क्या कर सकता है आपकी जिंदगी के लिए। तो समझाना ये चाह रहा हूं, काबिलियत,
फिक्स माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि मेरे पास जितनी काबिलियत है मैं उतना ही कर सकता हूं, जो मुझे नहीं आता, जो मैंने कभी ट्राई नहीं किया, वो कभी मैं कर ही नहीं सकता। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला ये मानता है कि जो मुझे आता है बहुत अच्छी बात है, जो मैं कर सकता हूं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे जो नहीं आता मैं सीख सकता हूं, अपने आप को ग्रो कर सकता हूं। दुनिया में ऐसी वो चीज नहीं है जो मैं डिसाइड करूं और उसमें माहिर नहीं हो सकता। अपने बाजू वाले को हाई फाइव दो, कहो आई कैन लर्न। I can learn. I can learn. I can learn. लोग मुझे कहते हैं इसने आप 9 साल की उम्र पर स्टेज पर आए, तो आपके लिए कितना आसान है। बोले हमें तो स्टेज पर आने का डर लगता है, इतने लोगों के सामने हमें तो बोलने की कोई आदत नहीं है। बट यारो, नो डाउट आई एम ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स कि मैं 9 साल की उम्र पर स्टेज पर आया। मगर सच ये भी है दोस्तों कि जब मैं 9 साल की उम्र पर स्टेज पर आया था तो मेरे सामने 150 लोगों का ऑडियंस था, और वो 150 लोगों को देखकर दोस्तों मैं डर गया था, रो पड़ा था। तो ऐसा नहीं था that I was born with this ability। मुझे बहुत वक्त लगा इस काबिलियत को लाने में कि मैं इतने लोगों के सामने कैसे खड़े रहना, कैसे बात करनी, एंड इट टुक सम टाइम, कुछ वक्त लगा था। बट इंपॉर्टेंट ये था कि अगर तब मैं रो पड़ा और तब मैंने या मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये कह दिया होता कि बेटा ये तेरा काम नहीं है, तू बोल नहीं पाएगा कभी भी स्टेज पर, तो शायद आज मैं यहां तक ना पहुंचा होता। सो फ्रेंड्स, फिक्स माइंडसेट होना चाहिए, ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। लेट मी आस्क दैट अगेन, फिक्स माइंडसेट या ग्रोथ माइंडसेट? और अगर ग्रोथ माइंडसेट हो तो एवरीथिंग इज पॉसिबल विद मी। चलिए इतने हद तक कि जो चैलेंजेस आएंगे ना, उस चैलेंजेस की सिचुएशन में भी आप फिक्स माइंडसेट में हैं तो दूर भागेंगे कि नहीं यार ये प्रॉब्लम मेरे को नहीं चाहिए। लोग इसीलिए बड़े बिजनेस नहीं कर पाते हैं, अपने बिजनेस को 10x पे लेके नहीं जा पाते, क्योंकि लोग प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना चाहते। सफलता की जो सीढ़ी है, सफलता की सीढ़ी ऊपर तो खाली है, नीचे भीड़ है, और सारे लोग सपने देखकर बैठे हुए हैं कि वहां पहुंचना है। बट भैया वहां पहुंचने के लिए जो दर्द उठाना है और जो प्रॉब्लम्स को फेस करना है, अगर उसके लिए ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट ये कहता है कि हर प्रॉब्लम और हर चैलेंज एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि इस इवेंट को प्रोड्यूस करते हुए भी हमें बहुत सारे चैलेंजेस और प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा, या ये कहूं कि आज सुबह यस्टरडे मॉर्निंग 10 o'clock ये सेटअप होना शुरू हुआ था, ये सारी अरेंजमेंट होना शुरू हुई है। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि सुबह 5 बजे ये सारा सेटअप खत्म हुआ है, मॉर्निंग 5 o'clock। कल 10 बजे शुरू हुआ था। इट टुक मोर देन 16 to 18 hours। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज सुबह जब मैं उठा 4:30 बजे, तब मेरी टीम मुझे ये कह रही है कि सर अभी भी तैयारियां चल रही है, पूरी नहीं हुई है। सी दैट्स वेयर आपके अंदर का स्ट्रेंथ कितना है वो समझ आता है कि उस सिचुएशंस में आप कितने काम रह सकते हैं। तो चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, बट उस सिचुएशन में भी यू हैव टू मेक श्योर कि आप दोस्तों ग्रोथ माइंडसेट में हैं। और एफर्ट की जब बात आती है तो इस चीज को समझना जरूरी है कि फिक्स माइंडसेट वाला इंसान ये सोचता है कि जितना जरूरी है उतना ही करो, और जितना कंफर्टेबल रह करके किया जाए उतना ही करो। अपने आप को पुश करने की, स्ट्रेच करने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं लोगों को इस इवेंट के लिए भी इनवाइट कर रहा था, देयर वर सो मेनी पीपल, सर संडे को हमें यहां जाना है, एंड आई एम लाइक ओके, तो फ्राइडे सैटरडे आ जाओ। हाँ बट सर फिर सैटरडे आऊंगा तो रात को ट्रैवल करना पड़ेगा। दिस इज फिक्स माइंडसेट। अगर आज मैं आपके सामने यहां पर खड़ा हूं दोस्तों, तो मेरी टीम
कितने सारे लोग मेरी टीम में पिछले 1 महीने से शायद 3 या 4 घंटे भी नहीं सोए हैं टू मेक दिस प्रोग्राम सक्सेसफुल। Yes. और जब आप ग्रोथ माइंडसेट में आते हैं तब आपको यह पता चल जाता है कि यार जो मैं एफर्ट दे रहा हूं, जो मैं काम कर रहा हूं, उससे थकान नहीं मिलती है। आराम करने से थकान बढ़ती है और काम करने से एनर्जी बढ़ती है। साथ ही साथ दोस्तों, यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट फीडबैक, जो फिक्स्ड माइंडसेट के लोग हैं उनको अगर आप कभी भी जाके ये बोलो ये सही नहीं है, ये बराबर नहीं है, वो तुरंत ही उसे एज अ ऑफेंस ले लेंगे। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल हियर। लेट्स से कि मेरे यहाँ पर काफी अच्छे दोस्त हैं, डॉक्टर विकास है, वो स्पेशली कोलकाता से आए हैं। और सर कैसे हैं? यू नो मेरे दोस्त डॉक्टर विकास से अगर मैं ये कहूं कि डॉक्टर विकास यार आप इतने बड़े प्रोग्राम में आए हैं और आप ये क्या ड्रेसअप करके आए हैं, आई मीन यू शुड बी मोर, यू नो टाई वाई लगा के आना चाहिए, है ना। तो वो उस फीडबैक को कैसे लेंगे, वो डिपेंड करता है एक चीज के ऊपर कि क्या वो फिक्स माइंडसेट में, अगर फिक्स माइंडसेट में है तो क्या होगा मुझे बताओ, नाराज होंगे, दुखी होंगे, अपसेट होंगे। बट ही इज एबल टू लाफ हियर राइट नाउ बिकॉज आई नो कि हमारे अच्छे जो दोस्त हैं दोस्तों, वो ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान हैं। तो जब कभी भी ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान को आप कभी भी ये कहे ना कि क्या सही नहीं है, तो वो हमेशा उनका फीडबैक एक ही रहता है कि ओके थैंक यू सो मच यार, 5000 लोगों में सर ने मुझे पर्सनली कुछ कहा, माने सर मेरी प्रोग्रेस चाहते हैं। So this is what we need to understand. You know, efforts लगते हैं। आज हमारे विपिन सर हैं, विपिन सर को हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम दिया था एंड आई एम सो हैप्पी कि उन्होंने वो काम करने के लिए कितने दिन हमारे लिए फॉलोअप्स लिए हैं टू मेक अ स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस। वो एक बहुत बड़ी सरप्राइज है आपके लिए जो आज के दिन में होने वाली है। थैंक यू सो मच। So you know, this is all about growth mindset. ऐसे कितने सारे लोग मैं आपको मिलवा सकता हूँ यहाँ पर कि जो growth mindset की वजह से you know एक certain level पर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। They take challenges positively, they take feedbacks positively. उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि you know आप कौन से सिचुएशन में उन्हें डाल दे। You know growth mindset वाले लोग अपने ईश्वर, अपने भगवान से ये नहीं कहते कि तू मुझे ये तकलीफें क्यों दे रहा है, ऊपर से वो ये कहते हैं कि क्या तू मुझे इतना ही दे सकता है। क्योंकि उन्हें ये पता है कि अगर वो मुझे ये प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, मतलब ये है कि उन्हें मुझ पर भरोसा है कि मैं उस सिचुएशंस का सामना कर सकता हूं। So guys, हम बात कर रहे थे कि ग्रोथ माइंडसेट जो काबिलियत है, वो काबिलियत को बढ़ा सकते हैं। दूसरा हम बात कर रहे थे एंड दैट वाज कि चैलेंजेस को फेस करते हैं, एफर्ट्स देने के लिए तैयार है, फीडबैक लेने के लिए तैयार है, और सेटबैक्स यानी कि अगर उनकी जिंदगी में अगर कोई भी चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं, मतलब कि जो सोचा नहीं हुआ, तो क्या या तो हमें सफलता मिलती है और या तो हमें लर्निंग्स मिलती है। फेलियर जैसा कुछ है ही नहीं। लेट मी रिपीट दैट, या तो हमें सफलता मिलती है या तो हमें लर्निंग्स मिलते हैं। और अगर ग्रोथ माइंडसेट में हम अपनी जिंदगी जीते हैं दोस्तों, तो मुझे पूरा भरोसा है कि हर मोड़ पर हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। जब वो नहीं हुआ जो हमने चाहा, उसमें भी हम कुछ तो सीख रहे हैं। How many of you agree to that? So friends, अपने बाजू वाले से कह दो, या तो सफलता मिलेगी या तो सीखने को मिलेगा। ये जब आप अपने माइंडसेट को शिफ्ट करते हैं, फिक्स माइंडसेट से आप ग्रोथ माइंडसेट में सफलता मिलेगी या सीखने को मिलेगी। एक बहुत बड़ी चीज होने वाली है आपके साथ,
एल्फ्रेड जिन्होंने IQ टेस्ट को इन्वेंट वो आपकी राय है ना? जिन्होंने दुनिया को ये सिखाया कि IQ इंटेलिजेंस क्वोशिएंट कितना जरूरी है। आज हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ाई लिखाई के अंदर सभी बच्चों का भी IQ टेस्ट लेते रहते हैं और हमें ये लगता है कि IQ के दम पर इंसान ग्रो करता है, जबकि जिन्होंने IQ टेस्ट इन्वेंट किया था वो साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जो लोग स्मार्टेस्ट होते हैं क्लास में, स्कूल में या जब जिंदगी शुरू हुई तब, वही लोग सफल होंगे और अंत तक स्मार्टेस्ट रहेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। बिकॉज हम इंसानों के पास मौका है कि हम जब चाहे तब अपने माइंडसेट को शिफ्ट कर सकते हैं और वो शिफ्ट के द्वारा हम जब चाहे तब बदलाव भी ला सकते हैं। दैट्स एब्सोल्युटली पॉसिबल। और इसलिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं ना कि जिन्होंने अपने ग्रोथ माइंडसेट की वजह से बहुत कुछ क्रिएट किया। व्हेन आइंस्टाइन स्टार्टेड, वो स्कूल में अच्छे नहीं थे, उनके टीचर्स उनकी शिकायतें करते थे और जहां पर टीचर्स और स्कूल में जिस इंसान की शिकायतें होती थी वो दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट बनते हैं। How amazing is that? How amazing is that? Not only that, you know, अक्षय कुमार के जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था दोस्तों बॉलीवुड का, वो कहीं शेफ थे, कहीं मार्शल आर्टिस्ट थे और वो आए मॉडलिंग के अंदर, वो आए बॉलीवुड के अंदर और कहां से कहां उन्होंने अपने करियर को पहुंचा दिया। दिस इज अबाउट ग्रोथ माइंडसेट। अगर वो फिक्स माइंडसेट में होते तो वो जरूर कहते कि मैं खाना पका सकता हूं, शायद थोड़ा एक्शन कर सकता हूं, बट एक्टिंग नहीं कर सकता, राइट? या फिर व्हेन वॉल्ट डिज्नी वेंट ऑन विद अ प्रोजेक्ट कि जब वो अपना डिज्नी वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए गए तो 300 लोगों ने उनको मना किया था और उसके बाद कोई मिला जिन्होंने हाँ कहा, बट 300 तक ना सुनना और उसके बावजूद ग्रोथ माइंडसेट में रहना आसान नहीं होता। फ्रेंड्स, along with that, you know, सचिन तेंदुलकर जिनकी कहानी मैं आपको बता चुका हूं, so I did not repeat that. But now the question is, कितने लोगों को समझ पड़ चुका है कि ग्रोथ माइंडसेट को, फिक्स माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट के अंदर हमें मूव करना है, शिफ्ट करना है। हम कैसे अंडरस्टैंड दैट? ओके, सो गिव अ हाई फाइव और कहो ग्रोथ माइंडसेट क्रिएट करो। ग्रोथ माइंडसेट क्रिएट करना है। मैंने गिव यू 5 फॉर्मूलाज, 5 पावरफुल फॉर्मूलाज कि जो आपकी हेल्प करेगा ग्रोथ माइंडसेट को क्रिएट करने के लिए। तो इसे अच्छे से देखिए, समझिए। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। Number 1, and that is believe it is possible. अब जब मैं कह रहा हूं believe it is possible, मतलब कि जहां पर भी आप पहुंचना चाहते हैं, जहां पर भी आप दोस्तों जो गोल्स अचीव करना चाहते हैं, फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट बिलीविंग कि ये संभव हो सकता है। क्योंकि अगर आप बिलीव नहीं करोगे तो कोई और आपकी मदद नहीं कर सकता है। फिक्स माइंडसेट वाला इंसान सिर्फ उतना बिलीव कर सकता है, उतना मान सकता है जिसका रास्ता उसे दिख रहा है कि मैं वहां तक पहुंच सकता हूं। बट ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान जो है, जहां पर उसे रास्ता नहीं भी दिख रहा, पहले वो मानना शुरू करता है कि नहीं, वहां पहुंचने का भी कोई तो रास्ता। Yes, yes. So when I'm talking about कि believe in yourself, देखो बहुत सारे लोगों की मैं कहानियां बता सकता हूं, बट यहां पर मेरे साथ हमारे काफी अच्छे दोस्त सागर जोशी साहब मौजूद हैं। Yes. जो इवन हमारे ग्रोथ समिट इंडिया का जो पावर्ड बाय लिखा हुआ आता है और जो टाइटल स्पॉन्सर है, दैट इज ई-बायोटोरियम एंड सागर जोशी। सिर्फ और सिर्फ आज से 2 साल पहले उन्होंने एक सपने की शुरुआत करी और उस सपने के दम पर उन्होंने माना कि इट इज पॉसिबल और 2 साल के अंदर अपने बिजनेस को करोड़ों तक पहुंचाया है और लाखों लोगों की जिंदगियों में वो परिवर्तन लेकर आए हैं। But you know what matters is believing. अगर आपको भरोसा नहीं है
then nothing works for you. और वो भरोसा दिलाने के लिए हर सुबह उठ करके एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो मैं चाहता हूं कि आप सभी करना शुरू करें. एवरी मॉर्निंग अपने गोल्स का जो आपने लिस्ट बनाया है वो लिस्ट को सुबह उठ करके पढ़े. रीड दोस गोल्स एंड बी थैंकफुल. आंखें बंद करके अपने ईश्वर, अपने खुदा को शुक्रगुजार हो जाओ कि ये गोल्स आप ऑलरेडी पा चुके हैं. Yes. अगेन डू दैट ड्यूरिंग द डे. मे बी दोपहर में, शाम में एक और बार, एंड रात को सोने से पहले तीसरी बार. जब आप ये 3 बार करेंगे और जब आप वो गोल्स को पढ़ते हैं और आंखें बंद करके जब अपने आप से ग्रेटफुल हो रहे हैं, अपने ऊपर वाले से ग्रेटफुल हो रहे हैं कि आपने ये गोल्स को ऑलरेडी पा लिया है, तो वो आपके बिलीफ लेवल को इंक्रीज करेगा. बिकॉज़ हमारे आसपास बहुत सारे लोग हमें कहने वाले कि हम क्या नहीं कर सकते हैं. जब आप यहां से बाहर निकलेंगे एक सपने के साथ कि मुझे 10 करोड़ अचीव करना है या 100 करोड़ अचीव करना है या 1000 करोड़ अचीव करना है, तो सबसे पहले आपको लोग मिलेंगे ये कहने वाले कि तू पागल हो गया है, तेरे से नहीं हो सकता. बोले पता नहीं उस स्नेह देसाई ने तेरे दिमाग में क्या भूसा भर दिया है. दिस इज गोना हैपन. बट अगर आप इस बिलीफ को सॉलिड करना चाहते हैं, बिकॉज यू नो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. यू नो बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर्स ये रिसर्च कर चुके हैं और प्रूव कर चुके हैं कि जब इंसान कोई दवाई खा रहा है तो वो दवाई की जितनी असर है उसके ऊपर, उससे ज्यादा असर उसका माइंड क्रिएट कर रहा है जब वो ये मान रहा है कि ये दवाई मुझे ठीक कर देगी. अब अगर माइंड के मानने से इंसान ठीक हो सकता है तो बिलीफ के अंदर क्या पावर है आप समझ रहे हैं. और इस बिलीफ को क्रिएट करने के लिए ईच एंड एवरी डे एटलीस्ट 3 बार मैं ये चाहता हूं कि आप अपने आप को इस बात का यकीन दिलाएं. और वो यकीन ये दिलाना है दोस्तों कि ये मेरे गोल्स हैं और ऑलरेडी मुझसे अचीव कर चुका हूं. बी ग्रेटफुल फॉर दैट. कितने लोग मुझे यहां पर एक कमिटमेंट दे रहे हैं कि आप दिन में 3 बार अपने गोल्स को पढ़ेंगे. बी ग्रेटफुल फॉर दैट. अपने बाजू वाले को हाई फाई देते हुए कहेंगे गोल्स को पढ़ना है हर दिन. रोज गोल को पढ़ना है. मैंने ये एग्जैक्टली सेम प्रोसेस को फॉलो किया था. 17 साल की उम्र पे एट द एज ऑफ 17 मैंने 101 गोल्स का लिस्ट बनाया था जब मैं किराए के मकान में था. और दोस्तों आपको हैरानी होगी ये जान करके कि जब मैं 26 साल का हुआ, 10 साल के अंदर वो 101 गोल्स को मेरी जिंदगी में मैं अचीव कर पाया था. हकीकत में लेकिन उसके लिए बिलीफ वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और ये प्रोसेस जो मैंने आपको दी, सुबह उठ करके दिन के दौरान और रात को सोने से पहले 3 बार मैं अपने गोल्स को पढ़ता था और साथ ही साथ अपने आप को ग्रेटफुल होता था, अपने ऊपर वाले को ग्रेटफुल होता था कि वो गोल्स पे अचीव कर चुका हूं. सो इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम बिलीविंग. मानने से शुरू होता है. तो इस स्टेप को जरूर लिख लेना और उसकी प्रैक्टिस शुरू करो एटलीस्ट दिन में 3 बार. दूसरी चीज जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर ग्रोथ माइंडसेट क्रिएट करना है तो, एंड दैट इज अभी तक एंड अब से. अब क्या मतलब है? અત્યાર સુધી અને હવેથી क्या डिफरेंस है दोस्तों? मेजॉरिटी ऑफ द लोग इसीलिए अपनी जिंदगी में बदलाव नहीं ला पाते, ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने अतीत में, अपने पास्ट में अटके हुए हैं, रुके हुए हैं. મારી જોડે આવું થઈ ગયું, પેલાએ આવું કરી નાખ્યું, એમાં મારો શું વાંક હતો? मैंने ऐसा नहीं किया था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों भगवान मेरा ही बुरा चाहते हैं? हाँ एक्चुअली क्या है, भगवान बहुत फ्री बैठे हैं इसलिए पर्सनली आके आपको प्रॉब्लम. आई मीन कम ऑन गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड. अगर आप अपने अतीत में अटके रहेंगे, पास्ट में अटके रहेंगे कि ये हुआ, वो हुआ, उसने ये नहीं किया, तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो पास्ट का जो मेंटल प्रोग्रामिंग है आपका, और वापस अपने आप को याद कराना कि क्या नहीं हो पाया है और किसने आपके साथ क्या किया है, इज नॉट हेल्पिंग यू.
I'm going to ask you this question. Suppose ये रिमोट गिर जाए और टूट जाए, तो वो गिरना था, टूटना था, टूट चुका है, उसके लिए दुखी होकर या रोकर क्या वो रिमोट वापस आएगा? No. It's not going to make any difference. तो बस एग्जैक्टली वैसे मैं समझाना ये चाह रहा हूं इस एग्जाम्पल के द्वारा कि जो हो चुका है उसे तो भगवान राम और भगवान कृष्ण भी नहीं बदल पाए थे, सीता का हरण और द्रौपदी का वस्त्र हरण। तो हमारी जिंदगी में जो हो चुका है उसे तो दोस्तों कोई नहीं बदल सकता। तो जो हो चुका है उसके लिए रोते रहना, उसके लिए परेशान होना और उसे याद कर करके उसी की बातें करना और 50 लोगों को बताना और सिंपैथी गेन करना, उससे क्या जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं, नो। Nothing is gonna change, nothing is gonna change। मुझे जब कोई आके ये कहता है सर मेरे ऊपर 10 लाख रुपए का कर्जा है, तो क्या करूं? नाचूं? You know, if you're talking about your past makes no difference, लेकिन आप मुझे आके ये कहे सर मुझे 20 लाख रुपए जल्द से जल्द कमाने हैं। Yes. Yes. रास्ता जरूर दे सकते Yes. हैं। We cannot change the past. We can always create a better future. Future. Exactly वैसे कभी आगे मुझे ये कहे सर मुझे ये हेल्थ प्रॉब्लम है, मुझे ये बीमारी है। Oh, that's great, congratulations, party. मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं, because that is your past. आप उसके ऊपर फोकस मत करो कि आपको ये बीमारी है, आप उसके ऊपर फोकस करो कि आप तंदुरुस्त होना चाहते हैं। You're gonna be healthy again, right? So, अब तक क्या हुआ है उससे बाहर निकलिए और अब क्या करना है उसके ऊपर फोकस करना शुरू कीजिए। Yes. चलिए लेट्स डू दिस एक्सरसाइज राइट नाउ। अभी इसी समय छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। जो एक्सरसाइज मैंने इस इंसान को करवाई थी, मुझे नहीं पता अगर आज वो इस मेरे प्रोग्राम में आकर बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, बट इस फोटोग्राफ में जो राइट साइड पर आप देख सकते हैं अतुल कासत। अतुल कासत जी नासिक से हैं। When he came for the very first time in my seminar, तब वो 11 साल से डिप्रेशन में थे। 16 गोलियां हर एक दिन की खा रहे थे। उनके परिवार ने उनको डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, संत महात्मा, तांत्रिक हर जगह भेजा था कि वो उस डिप्रेशन से बाहर निकल सके, बट नथिंग वर्कड आउट फॉर हिम। और जब इंसान कहीं ऐसी चीज में अटकता है और 11 साल से अटकता है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसका जो टेप रिकॉर्डर है उसकी पिन कहां पर चिपक गई होगी या अटक गई होगी, राइट? अब मैंने उनको एक बार ही लिखवाया कि भी आपकी जिंदगी में जो आप मुझे कहना चाहते हैं, जो बुरा हुआ है, गलत हुआ है, लिस्ट बनाओ। ओके, सो यू कैन शेयर विद मी। आप लिस्ट बनाओ तो आप मुझे बता सकते हैं। उन्होंने दोस्तों लंबे लंबे पेजेस भरे, अपने आप को खाली किया, और वो जब लिस्ट लेकर आए तो मैंने क्या किया? फाड़ के फेंक दिया। हो चुका है। Now what the most important thing would be कि अब क्या करना है? तो जब मैंने उनको ये पूछना शुरू किया कि ये सब कुछ हो चुका है, अब क्या करना है, सरप्राइजिंगली शुरुआत में वो कुछ लिख नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे। क्यों? बिकॉज जब आप उसी में अटके हुए कि अभी तक क्या हुआ है, तो अब क्या, वो विचार भी नहीं आ रहा। कहीं वो ही अटके हुए हैं कि यार मेरे से कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। बट फिर मैंने उनके साथ थोड़ी बात करी, उनको थोड़ा सा इंस्पायर किया, एंड फिर उन्होंने फोकस करना शुरू किया कि उनके फ्यूचर में उनको कैसी जिंदगी चाहिए। तब वो 14,000 रुपए की नौकरी करते थे दोस्तों, और उन्होंने हिम्मत करके ये लिखा कि मैं 40,000 कमाना चाहूंगा। और बहुत सारी चीजें उन्होंने अपने फ्यूचर के लिए फोकस करी। बस नतीजा ये मिला कि 4 साल के अंदर वो 40,000 तो नहीं, मगर हर महीने 4.5 लाख रुपए कमा रहे थे। और आज he is owning 7 businesses और करोड़ों में अपने बिजनेसेस को लेकर गए। मैं आपको ये
एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि दोस्तों अभी तक क्या हुआ और अब क्या करना है इज ऑलवेज अ पावरफुल क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन को चेंज करना शुरू करो, क्योंकि जो सवाल पूछोगे जवाब वैसे ही मिलेंगे। शू थयू पूछो तो प्रॉब्लम आवे, शू करवू छे पूछो तो सोल्यूशन आवे। क्या हुआ है पूछोगे तो प्रॉब्लम निकलेंगे, क्या करना है पूछोगे तो सोल्यूशन निकलेंगे। और इसलिए अगर सोल्यूशन चाहिए आस्क राइट क्वेश्चन। कितना जरूरी है सही सवाल पूछना दोस्तों, कितना जरूरी है। यहां पर हमारे एक बहुत अच्छे पार्टिसिपेंट हैं रूपल जी, शी इज अ कोच। अगर मैं उनसे खाना खा रहा हूं साथ में और पूछूं कि आप और तो कुछ नहीं लेना चाहेंगे ना, तो जवाब क्या आएगा? नहीं सर हो गया। और अगर मैं पूछूं आप रोटी लेंगे या राइस लेंगे, तो या कुछ चुनेंगे वो, करेक्ट। बस एग्जैक्टली वैसे मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई इट्स ऑलवेज अबाउट माय डियर फ्रेंड्स आस्किंग द राइट क्वेश्चन। तो मत पूछो क्या हुआ है, ऑलवेज आस्क क्या करना है, आप कहां लेकर जाना है अपने आप को, राइट। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट, और ये आपके अंदर से ग्रोथ माइंडसेट क्रिएट करना शुरू करता है। थर्ड जो मैं आपको देना चाहूंगा यहां पर, एंड दैट इज फोकस ऑन लर्निंग एंड प्रोग्रेस। अगर ग्रोथ माइंडसेट चाहिए दोस्तों तो नया नया सीखते रहो, क्योंकि उसी इंसान को लगता है कि मुझे सब कुछ आता है जो सीखना बंद कर देता है। जो सीखना चालू रखता है उसे तो हर दिन रियलाइज हो रहा है कि यार अभी तो कितना सब कुछ जानना बाकी है। यहां पर आज मुझे बहुत ज्यादा खुशी है, ऐसे लोग आज इस इवेंट में आकर बैठे हैं कि जो ऑलरेडी अपने अपने फील्ड में टॉप मोस्ट पोजीशंस पर है, ऑलरेडी अमेजिंग इन्फ्लुएंसर्स है, कोचेस है, मेंटोर्स है। वी हैव गॉट देवस गुप्ता, ही इज अ इकिगाई कोच एंड अ पब्लिक स्पीकिंग कोच। अगर आप उनका नाम सर्च करेंगे आपको बहुत कुछ उनके बारे में जानने को मिलेगा। वो हमारे साथ स्पेशली 3 दिन का वक्त निकाल कर आए हैं बीइंग हियर, जबकि कोई आवश्यकता नहीं है, बट हर एक इंसान जो ग्रोथ माइंडसेट में उन्हें पता है कि अगर भले हम सब कुछ जानते हैं, बट अगर 3 दिन में से 3 अच्छी बातें भी हमें मिल जाती है या 3 अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिलता है, तो उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। यस्टरडे शाम को, कल शाम को हमारे साथ थे BSR भूपेंद्र सिंह राठौड़, कुछ लोग उनका नाम जानते होंगे इफ यू गूगल हिम। वो स्पेशली आए थे डॉक्टर दीपक चोपड़ा सर को मिलने के लिए, मगर दोस्तों वो भी वहां पर थे। और जब हमारा वहां Q&A चल रहा था, जो हमारे डायमंड के मेंबर्स इन लोगों के लिए कल शाम का जो हमारा डिनर था, उस क्वेश्चन आंसर के दौरान भूपेंद्र भी इतने अच्छे से सीख रहे थे, सुन रहे थे, इंटरेस्ट के साथ अपने आप को अपग्रेड कर रहे थे। स्पेशली उन्होंने मैसेज में मुझे लिखा, क्योंकि वो आज नहीं आने वाले थे, कल आकर गए, तो उन्होंने मैसेज में मुझे लिखा कि इसने जो भी बातें वहां पर हुई उसमें से मुझे बहुत कुछ जानने को, सीखने को मिला। या फिर यहाँ पर जो मेरे भी मेंटर रह चुके हैं, मेरे भी गुरु रह चुके हैं, प्रोफेसर डॉक्टर जितेन भट्ट सर आए हुए हैं, एंड आई एम सो ग्रेटफुल, सो ग्रेटफुल। दोस्तों आज ये जो नाम है, पिछले 51 ईयर्स 51 सालों से वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एनर्जी, पिरामिड के अंदर ही इज द पायनियर, ही इज द पायनियर। और उनके साथ उनके डॉटर डॉक्टर भारा भट्ट भी आए हुए हैं, एंड आई एम सो हैप्पी कि आप लोग वक्त निकाल पाए हैं इस इवेंट के लिए। वी आर सो ग्रेटफुल टू यू। और मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आज अपने अपने फील्ड में दे आर लेजेंड्स। उनको कोई जरूरत ही नहीं है यहां पर आने की, और दोस्तों मैं कहूंगा कि वो सीखने के लिए भी नहीं आए हैं, बट वो जस्ट इस इवेंट का एक हिस्सा बनना चाहते हैं। वो मेरे लिए आकर के मुझे ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं कि भाई सर, स्नेह अगर आप कुछ ऐसा इवेंट कर रहे हैं तो हम आपके साथ हैं, राइट। सच ग्रेट पीपल आर कमिंग डाउन फॉर द इवेंट। मैं इसलिए आपके साथ ये सारी बातें शेयर कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि हमारे अंदर कभी ये फीलिंग ना आ जाए कि मुझे सब कुछ आता है,
मुझे सब कुछ मालूम है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इट इज अ कॉन्स्टेंट लर्निंग प्रोसेस। और ये एटीट्यूड, कल शाम की बात है, मैं सुनील सर साथ थे, डॉक्टर जितेंद्र सर को हमने जब मिलवाया, सुनील सर को, और तभी भी जब वो अपने डॉक्टर धारा जी को मिलवा रहे हैं, तो डॉक्टर धारा इज अ लेजेंड, यू नो, ऐसे कोई फील्ड नहीं है जिसमें उन्होंने डॉक्टरेट नहीं किया, अपना काम अपने लोगों की जिंदगी को बदला नहीं है, बट उसके बावजूद जितेंद्र सर जब इंट्रोड्यूस करवा रहे थे तो ऐसे इंट्रोड्यूस करवाया कि बस मैं धारा को अभी भी तैयार कर रहा हूं। सो यू नो, ये जो एटीट्यूड आपने दिया, दैट इज द ग्रोथ माइंडसेट। ये एटीट्यूड मेरे फादर ने मुझे कभी दिया है, दैट इज द ग्रोथ माइंडसेट वी आर टॉकिंग अबाउट, यू नो। लाइक मैं डॉक्टर विकास की बात कर चुका हूं, ही इज एन ऑन्को सर्जन, एशिया के नंबर 1 ऑन्को सर्जन है, और वो हमारा कोई इवेंट मिस नहीं करते हैं, इज ऑलवेज देयर फॉर ऑल द इवेंट्स, अगेन क्योंकि वो सीखना चाहते हैं, वो अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं। So what I'm talking about is constant learning। और कभी भी ये फोकस मत करो कि यार अभी मैं कितना दूर हूं, मतलब कि अगर मेरा गोल है कहीं पहुंचने का तो मैं कितना दूर हूं, कितना बाकी है, उसकी चिंता मत करो। कहां थे और ऑलरेडी कहां पहुंच चुके हो, उसके ऊपर फोकस करो। और जब आपका फोकस होगा कि दोस्तों अब मैं कहां था और कहां पर पहुंचा हूं, दैट्स व्हाट इंस्पायर्ड यू। लेकिन अगर आप अभी भी ये फोकस करोगे कि यार किधर पहुंचना बाकी है, तो कहीं ना कहीं वो आपको स्ट्रेस देगा, कहीं ना कहीं दोस्तों वो आपको तनाव में रखेगा, आपका बेस्ट परफॉर्मेंस बाहर नहीं आने देगा। फोकस ऑन द प्रोग्रेस यू आर डूइंग, ओके। और हमेशा एक बात बता दूं, जब कभी भी डाउट्स आए ना, तब एक ही चीज कहो अपने आप से कि जहां था वहां से यहां जिसने पहुंचाया है वो अभी भी साथ है, चाहे मंजिल दूर है। सो फ्रेंड्स, फोकस ऑन लर्निंग, फोकस ऑन प्रोग्रेस। और उससे भी बढ़कर के जो 4th पॉइंट है, क्योंकि 5 फॉर्मूलाज में आपके साथ आज 5 फॉर्मूला शेयर करने के लिए जा रहा हूं, जो चौथा फॉर्मूला है, दैट इज बी विथ राइट पीपल। सही लोगों के साथ वक्त बिताना शुरू करें। दोस्तों, आप जब यहां पर ग्रोथ समिट में आए हैं, आप जहां पर भी बैठे हैं, पहले तो ये बता दूं, आपके बाजू में कोई इंसान सूट बूट में बैठा हो, या आपके बाजू में कोई इंसान बैठा है जो देख के लग रहा है कि यार ओके ठीक है, पता नहीं ये कहां से आया है, ऐसा भी हो सकता है। बट मैं आपको बता दूं, डोंट जज दैट पर्सन कि वो क्या पहनकर बैठा हुआ है। अगर वो ग्रोथ समिट इंडिया में आया है, 2 दिन का वक्त निकाल करके आ रहे हैं, मतलब ये है दोस्तों कि उसके अंदर कहीं तो एक डिफरेंट लेवल का विजन है, ग्रोथ का माइंडसेट है, तभी जाते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर धार्मिक और आध्यात्मिक लोगों को खोजना है तो क्या पब या बार में मिलेंगे? संभावना कम है, मना नहीं करूंगा बट संभावना कम है। क्योंकि कभी कभार आपको कोई गेस्ट को लेकर जाना पड़ता है। लेकिन अगर आप कोई मंदिर या आध्यात्मिक जगह पर चले जाए, या कहीं पर कोई मेडिटेशन का कैंप है वहां पर चले जाए, तो संभावना ज्यादा है कि आपको वहां पर धार्मिक और आध्यात्मिक लोग इजीली मिल जाएंगे, करेक्ट? अब अगर ये समझ आ रहा है तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आपको ऐसे लोगों की खोज है जो पॉजिटिव है, ऐसे लोगों की खोज है जो सफल होना चाहते हैं, ऐसे लोगों की खोज है जो आपकी टीम में शामिल हो सके, आपकी ऑफिस में शामिल हो सके, जिनके साथ आप पार्टनरशिप कर सके, शायद कोई आपका इन्वेस्टर बन सके, शायद आपके प्रोजेक्ट में आपको कोई सपोर्ट कर सके, तो दोस्तों ऐसे लोग अपने घर पे नहीं मिलते, अपनी ऑफिस पे सामने से चल के नहीं आते, ऐसे लोगों के पास जाना पड़ता है। मगर कभी कभार ऐसे लोगों को खोजने में बहुत ज्यादा मेहनत लग जाती है,
लेकिन जब आप ग्रोथ समिट में आते हैं तो आपके आसपास 10, 15, 50 जितने लोगों के साथ कनेक्ट होने का मौका मिले, कनेक्ट करना। रीजन ये है कि यहां जो आए हैं वो पॉजिटिव है, ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो नए बिजनेसेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं दोस्तों अच्छी अपॉर्चुनिटीज खोज रहे हैं। Yes. जब आप राइट लोगों के बीच में हैं, आप एसोसिएट होते हैं सही और पॉजिटिव लोगों के साथ, देन एवरीथिंग चेंजेस फॉर यू। और ये राइट एटमॉस्फेयर को क्रिएट करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों यहां पर जब मैं ये राइट एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूं, आपको मैं कहना चाहूंगा कि ग्रोथ समिट में आप में से कुछ लोग सिर्फ आज के दिन में आए हैं, जस्ट फॉर टुडे, लेकिन कल जो सेकंड डे है वो है टीजीबी में, जो ले मेरिडियन के नाम से जाना जाता है, या टीजीबी उसका पुराना नाम है, विच इज अ 5-स्टार होटल। वहां पर सिर्फ जो डायमंड, प्लैटिनम और गोल्ड में है वो लोग वहां पर आने वाले हैं कल पूरा दिन, जहां पर हमारे साथ गौर गोपाल जी भी होंगे, सुनील शेट्टी भी होंगे। और मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि जब आप यहां आए हैं तो हर ब्रेक में जब मौका मिले अपने आजू बाजू 5-10 लोगों से मिलिए, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराइए। दूसरा, जो लोग कल आ रहे हैं, कल छोटा सा ग्रुप होगा बट वो और ज्यादा पावरफुल ग्रुप होगा, राइट? क्योंकि जब आप समझ पा रहे हैं कि भाई जब 2 दिन निकाल के कोई आ रहे हैं और कोई सर्टेन अमाउंट पे करके आ रहे हैं तो उसका कमिटमेंट लेवल भी बहुत हाई होता है, राइट? सी, मैं सबके साथ एक छोटी सी बात शेयर करूं। इट्स नॉट अबाउट कि आपने इस पास को कहीं से जीता फ्री में, या आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो पास आया और आप इस इवेंट को अटेंड करने आए, या आपने बाय किया इसे 2000 में और आप कहीं बैठे हैं, या आपने 2 लाख में बाय किया और आप आगे बैठे हैं, वॉट एवर दैट माइट बी। इंपॉर्टेंट पैसा नहीं है, इंपॉर्टेंट है लेवल ऑफ कमिटमेंट। और जब इंसान कभी भी थोड़ा ज्यादा पे करता है, उसका कमिटमेंट लेवल बहुत हाई हो जाता है। Yes. This is something so important to understand. ये मैं क्यों कह रहा हूं? Because for so many years I have been conducting events, और मैं साल में 100 दिन टोटली फ्री इवेंट्स लेता हूं और साल में 50 दिन मैं पेड इवेंट्स लेता हूं, ठीक है, पेड इवेंट्स। और मैं आपको एक चैलेंज के साथ बात बता दूं कि मैं फ्री में जो सिखाऊं और जितने परसेंटेज लोगों को रिजल्ट मिलता है, दैट वुड बी 10-15%, और वही चीज सेम मैं पैसा लेके सिखाऊं तो मैंने देखा है वही रिजल्ट 80-90% चले जाता है। ऐसा क्यों? इसका रीजन ये है दोस्तों, इट्स नॉट अबाउट यू, बट इट्स अबाउट कि जब अपनी जेब से पैसा निकलता है तो उस चीज की वैल्यू बढ़ जाती है, उसमें हमारा डिसिप्लिन बढ़ जाता है, उसमें हम जब पैसा दिए हैं तो वसूल करना चाहते हैं, पूरा अटेंड करना चाहते हैं। और क्योंकि पैसा दिया है तो जो बोला गया कि ये करना घर जाके, वो एटलीस्ट कुछ दिन तो करते हैं। Yes. और वो कुछ दिनों में अगर रिजल्ट मिल गया तो पूरी जिंदगी करते हैं। Yes. So it's all about commitment। और मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इस इवेंट के दौरान आप में से मेजॉरिटी लोग यहां पर टिकट्स बाय करके आए हैं, बट इस इवेंट का फायदा हम बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। तो जो कुछ अंडर प्रिविलेज थे, जो कुछ स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे थे, उनमें भी हमने फ्री टिकट्स थोड़ी बहुत डिस्ट्रीब्यूट कराई है, क्योंकि उनको इस नॉलेज की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नॉलेज सभी तक पहुंचाया जाए। बट मैं उन लोगों से ये बात कहना चाहता हूं कि आप ये मानकर बैठो कि अगर ये 10,000 रुपए की या 20,000 रुपए की टिकट लेकर आप बैठे होते तो आप ब्रेक में से भी टाइम टू टाइम वापस आओगे। आप जो यहां बताया जाए उसे फॉलो करोगे, उसे घर जाके अपनाओगे। यहां पर अगर कुछ लिखने के लिए कहा गया है तो आप लिख रहे हैं, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ना कि हाँ फ्री पास आया था, कॉलेज वालों ने बोला था जाना है और इसलिए मोबाइल में है या बीच में सो रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर ये अपॉर्चुनिटी मिली है, दिस इज अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। आपको नहीं पता है 2 दिन के दौरान कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स
टोटल में इकट्ठा होंगे लोगों के द्वारा जो भी आप स्टेज पर आने वाले हैं। आपके पास मौका है सही लोगों के पास से सीखने का और इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। So that's what I was talking about, being in company of the right people, being in company of the right people, and that changes everything. कितने लोग कल शाम को डायमंड टिकट्स में हमारे साथ कल शाम को टीचिंग में थे? How many of you? Wow, all the diamond attendees. How was your experience? Yeah, it was next level, right? और कुछ लोग पता है क्या सोच रहे थे? अच्छा सर, वो टिकट लेके तो फ्राइडे एक दिन जल्दी आना पड़ेगा। And you have got your answers, right? कि भले कल शाम आप 2 घंटे के लिए और मैं कहूँ कि 2 बातें ही सीखने को मिली, बट वो गैदरिंग के अंदर जो बातें हुई थी, it was next level, right? So this is what it is about, being in the right company, right people. सही लोगों के साथ रहना, सही एक्सपीरियंसेस बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं आपकी जिंदगी में। बट फ्रेंड्स, राइट नाउ जब मैं ये आपको बता रहा हूँ कि सही लोगों के साथ रहना है, तो मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी कहानी बताने जा रहा हूँ। जागृति जब पहली बार मेरे पास आए थे, वो 17 ऑपरेशंस के बाद व्हील चेयर से खड़े नहीं हो पाए थे। मुझे नहीं पता अगर आज के इवेंट में वो यहाँ पर आए हैं, मगर 17 ऑपरेशंस, 28 साल की उम्र तक उन्होंने जब मेरा सेमिनार वर्कशॉप अटेंड किया, जब ग्रोथ माइंडसेट के कॉन्सेप्ट को उन्होंने समझा, उनको इतना पता चल गया कि अब मुझे व्हील चेयर को इस्तेमाल नहीं करना है। आई डोंट वांट टू यूज व्हील चेयर्स। वो व्हील चेयर से खड़े हुए, गिरते थे, लड़खड़ाते थे, लेकिन उन्होंने इरादा बना लिया था कि अब मैं व्हील चेयर यूज नहीं करूंगी। और दोस्तों, उसका नतीजा कुछ ऐसा आया कि वो मेरे अलग अलग सेमिनार्स वर्कशॉप्स करते गए, ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होते गया। वो ना कि सिर्फ सफल होने लगे अपनी जिंदगी में, बट वो इंडिया के बाहर आकर के मेरे साथ बंजी जंपिंग किए और स्काई डाइविंग किए। वैसे स्काई डाइविंग से याद आया, कितने लोग मेरे साथ आकर के कभी स्काई डाइविंग करना चाहेंगे? अभी कोई मैं अनाउंसमेंट तो नहीं करना चाहता, बट अगले साल मार्च अप्रैल के आसपास वी आर प्लानिंग एन अमेजिंग मास्टरमाइंड जो कहीं फॉरेन लैंड पर होगा, अपने देश से बाहर होगा, 5 स्टार एक्सपीरियंस होगा, और वहां पर या तो स्कूबा या तो स्काई डाइव हम कुछ 50 लोगों के लिए प्लान कर रहे हैं। मास्टरमाइंड प्रोग्राम जिसको हम अगले साल लेकर आ रहे हैं। बट अभी के लिए, जब जागृति ने स्काई डाइव किया हमारे साथ, तो दिमाग के सारे ढक्कन उनके खुल चुके थे। शी हैड अ डिफरेंट माइंडसेट देन, और नतीजा ये आया कि आज वो बच्ची, दोस्तों, मुझे खुशी है कि वो अपने पैरों पर खड़ी है, अपनी जिंदगी अपने दम पर जी रही है। और जो पेरेंट्स मुझे इस चिंता में उस बच्ची को मेरे पास लेकर आए थे कि हमारे बिना ये बच्ची जिंदगी में क्या करेगी, आज वो खुद एक बिजनेस वुमेन है। शी इज एन एंटरप्रेन्योर, और अपने जैसे बहुत सारे लोगों की अब वो मॉनिटरी लेवल पर सपोर्ट करती है। सभी लोग चैरिटी कर रही है। सो कितना जरूरी होता है सही लोगों के बीच में रहना। दोस्तों, अगर वो बच्ची अपने घर में रही होती, अगर वो बच्ची उसी माहौल में रही होती जहां पर लोग उससे कह रहे थे कि तुम क्या नहीं कर सकती हो, तो शायद वो व्हील चेयर से कभी ना खड़ी हो पाती। यस। अब जब मैं यहाँ पर ये बात शेयर कर रहा हूँ, आई हैव सो मेनी स्टोरीज टू शेयर, बट उसमें से एक कहानी, दोस्तों, व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, मेरी जिंदगी का पहला प्रोग्राम, बट ये प्रोग्राम इस जगह पर जब मैं ले रहा हूँ, सूरत के इंडोर स्टेडियम में, तो ये कहानी इतनी सुपर हो जाएगी। ये एक जगह मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप लोग जो पीछे स्टैंड्स पर बैठे हुए हैं ना, ये 24, 23, ठीक है, 23 वाला जो स्टैंड है, आप लोगों को, मैं जब 16 साल का था, तब ये 23 नंबर के स्टैंड में आधे से पीछे मैं बैठा था। 800 रुपए की टिकट थी जब मैं 16 साल का था। I was 16 का था। और वो टिकट वहां बैठने की मैंने नहीं खरीदी थी। मेरे पास तब वो 800 रुपए नहीं थे।
मेरे पास सूरत के इंडोर स्टेडियम के अंदर प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आने के लिए मेरे पास ट्रेन का बस का पैसा नहीं था, और वो टिकट मेरे लिए किसी ने खरीदी थी और वो मुझे यहां लेकर आए थे, और आज वो इस प्रोग्राम में मौजूद है जो मुझे जिंदगी में पहली बार यहां पर लेकर आए थे। शी सुमान। एंड वो मुझे इस इवेंट के बारे में बताए जब मैं बहुत छोटा था। आई एम टॉकिंग अबाउट 19-20 years बैक फ्रॉम नाउ, और वो यहां पर एक इलेक्ट्रीफाइंग इवेंट होने वाला था। बस ऐसा ही स्टेज, ऐसा ही माहौल, 5000 लोग, और मुझे इवेंट के बारे में जानकर मैंने उनको हाँ बोल दिया। लेकिन जब पता चला था कि 800 रुपए का टिकट है, तब मेरे पास 800 रुपए नहीं थे, तो मैंने झूठ बोला, मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं आ सकता। उनको पता चला कि शायद पैसों की वजह से मैं नहीं आ पाऊंगा। सो शी स्पॉन्सर्ड मी, मुझे गाड़ी में बिठा करके वो यहां पर लेकर आए थे, और मैं वहां पर पीछे बैठा हुआ था। मुझे याद है, एट द टाइम व्हेन एट द एंड ऑफ दिस सेशन जो बाहर निकले हम लोग, और जब सभी मेरे साथ 2, 4, 5, 10 लोगों को वो लेकर आए थे यहां पर, तो जब वो मुझसे पूछते हैं, सबसे पूछते हैं कि आज के प्रोग्राम से आपने क्या सीखा, अब आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहोगे, तो सब अलग अलग आंसर दे रहे थे। जब मेरे पास आए थे ना, तो शायद ये मेरी चाइल्डहुडनेस कहूं, बाढ़पण कहूं, और मैंने क्या बोला कि 44 मैंने ये सीखा कि एक दिन मुझे इस इंडोर स्टेडियम के स्टेज पर आना है। और यारो, जब बैठने का पैसा नहीं था तब ये सपना देखा था 16 साल की उम्र पर, और 19 साल की उम्र पर उस स्टेज पर मैं आ चुका था, उसे हाउसफुल कर चुका था। दिस इज माय 3rd टाइम जब इंडोर स्टेडियम को हमने हाउसफुल किया है। मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, जब अपने आप पे भी भरोसा ना हो, तब अपने साथ ऐसे लोगों को रखो, ऐसे लोगों के पास आ जाओ कि जो टॉक्सिक नहीं है, नेगेटिव नहीं है, जो आपको इंस्पायर करे, मोटिवेट करे, आप अपने अंदर जो ना देख सके वो देख सके, और आपको इंस्पायर कर सके, और आपको इस बात का एहसास कराए कि आप क्या कर सकते हैं। यस। एग्जैक्टली कुछ ऐसा हुआ। लेट मी टेल यू गाइस, लेट मी टेल यू, मैं 4 दिन पहले तक I was so stressed out. मैं कभी मेरी जिंदगी में अपने इवेंट को लेकर परेशान नहीं हुआ, लेकिन पिछले 2 हफ्ते से मैं जितने लोगों से मिलता था और जो मुझे बरसों से देखते थे, एवरीबॉडी यूज्ड टू आस्क मी वन क्वेश्चन, सर क्या हुआ है, आप सोए नहीं है, आप थके हुए हैं, परेशान हैं, क्योंकि उन्हें आपके चेहरे पर इतनी थकान हमने कभी नहीं देखी। And this was happening for the last 2 weeks. क्योंकि मैं अपने इवेंट्स को लेकर कभी इतना परेशान नहीं हुआ, बट क्योंकि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर सुनील सर को कनाडा से इंडिया लाना था, डॉक्टर दीपक सर को मुझे अमेरिका से इंडिया लाना था, सूरत लाना था, तो यहाँ इतनी सारी चीजों को मैनेज करते हुए और कैसे इतने लोगों को इकट्ठा करेंगे कुछ नहीं समझ आ रहा था। और इश्यू वॉज 8 दिसंबर तक सुबह तक, साला जब तक इलेक्शन का रिजल्ट ना आए, जितने लोगों का सपोर्ट चाहिए, जितने लोगों तक हमें पहुंचना है, साला कोई फोन नहीं उठा रहा, जो उठा रहे सारी बात सर 8 तारीख के बाद करेंगे। भाई 9 का मेरा इवेंट है, सर चिंता मत करो हो जाएगा, लेकिन 8 तारीख के बाद बात करेंगे। और वो मेरी नींद तो खराब करे। और मुझे जब सुनील सर या दीपक सर की टीम से कोई ये पूछ रहा है 2 दिन पहले तक, स्नेह कितने लोग आ रहे हैं, और मैं कहता था सर वो मत पूछो, बाकी कुछ भी पूछ लो, क्योंकि हमारे पास कोई नंबर्स नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा, लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, बिकॉज
दिसंबर महीना था, शादियों का माहौल था, सो मेनी थिंग्स वेयर इन बिटवीन, यू नो, टू मेक दिस इवेंट पॉसिबल। और अचानक से विपिन सर, ये आप तो इंडस्ट्री में सभी के साथ जुड़े हुए, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ जुड़े हुए, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स के साथ जुड़े हुए, इट वाज सो सरप्राइजिंग कि 8 की सुबह से अचानक से जैसे रिजल्ट डिक्लेयर हुए, बस उसके बाद यानी कि परसों की सुबह के बाद 11 बजे से उन लोगों के फोन आना शुरू हुए, पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आना शुरू हुए, एंड नतीजा आपके सामने। तो बस मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, बी विद द राइट पीपल। और मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब मैं 2 दिन से परेशान था, 2 हफ्ते से परेशान था, तो एक इंसान जो बहुत जल्द अब स्टेज पर आ रहे हैं, मेरे भी मेंटर, मेरे दोस्त, मेरे पार्टनर सुनील तुलसियानी, वो मुझसे एक ही चीज कहते थे, स्नेह तुम मैनिफेस्ट करना जानते हो। बोले मैंने हर दिन आंखें बंद करके विजुलाइज किया है दैट द स्टेडियम इज फुल, तुम भी विजुलाइज करो। और बोले भले तुम्हें भरोसा ना हो, मुझे तुम पर भरोसा है। तो कितना जरूरी होता है दोस्तों सही लोगों के साथ रहना, कितना जरूरी होता है उन लोगों के साथ रहना जो आप पर विश्वास कर सके। एंड व्हेन यू आर इन कंपनी ऑफ दोस राइट पीपल, व्हेन यू आर इन कंपनी ऑफ द राइट कोचेस, राइट मास्टर्स, एवरीथिंग कैन चेंज फॉर यू। और आखिरी चीज मैं आपको यहाँ पर सिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, एंड दैट वुड बी बिकम अ गिवर। ये 5वां फॉर्मूला है, अगर आपने लिखा नहीं, इसका फोटो नहीं निकाला है तो निकाल दीजिएगा दोस्तों। बिकम अ गिवर। अगर आप ग्रोथ माइंडसेट अपने अंदर क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको दोस्तों एक गिवर बनना पड़ता है। लेट मी गिव एन एग्जांपल, स्कैरसिटी मेंटालिटी। स्कैरसिटी मेंटालिटी मतलब मेरे लिए कम पड़ेगा, मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं रहेगा, मैं कहीं पीछे रह जाऊंगा। इस माइंडसेट से ऊपर उठना पड़ेगा। इसी तरह 3 टाइप्स ऑफ पीपल, कॉमनली 3 टाइप के लोग आपको मिलेंगे। नंबर 1 टेकर। दुनिया में जितने भी लोग टेकर है, टेकर मतलब कि जो लेना पसंद करते हैं, उनका हमेशा एक ही सवाल होता है, मेरे लिए क्या है, मेरा फायदा क्या है। मुझे बताओ दोस्तों, क्या ये लोग ज्यादा प्रोग्रेस कर पाएंगे? नहीं। दूसरे होते हैं दोस्तों गिवर। और गिवर का मतलब होता है कि वो कभी ये नहीं पूछते कि मुझे क्या मिलेगा, वो ये पूछते हैं कि मैं क्या दे सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं। और जो गिवर होते हैं, how many of you are givers here? Yeah? How many of you? Beautiful. तो जो गिवर्स होते हैं दोस्तों, वो हमेशा ये सवाल करते हैं कि मैं क्या दे सकता हूं। और जब आप देने के लिए तैयार होते हैं, तो मैं ये हमेशा बताते रहा हूं कि कुदरत जो है वो देती नहीं है, कुदरत हमेशा लौटाती है। So you have to be a giver। और जब मैं यहाँ पर आपको गिवर बनने के लिए कह रहा हूं, तो जो तीसरी पर्सनालिटी होती है, वो पर्सनालिटी होती है मैचर। ये बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। ये इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। वो देता तो है मगर उतना ही देता है जितना उसको मिलता है। बोले मेरे को 20,000 का सैलरी मिला तो उसके मुताबिक ही मैं दूंगा, और मेरे को 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है तो मैं उसके मुताबिक ही काम करूंगा। वो हमेशा मैच करते रहता है। बट दोस्तों, जब हम वर्क प्लेस की बात करें तो वर्क प्लेस का सर्वे ये कहता है कि कॉमन सर्वे कि कितने लोग टेकर्स हैं, तो बोले 19% लोग टेकर्स होते हैं, 25% are givers and 56% are matchers। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन दोनों के अंदर का जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस को आपको समझना जरूरी है। द डिफरेंस इज टेकर्स आई के ऊपर फोकस करते हैं, खुद के स्वार्थ पर, जबकि गिवर्स दूसरों पर फोकस करते हैं। यू हैव टू शिफ्ट दैट फोकस। दूसरा, ट्राई टू बी फर्स्ट। वो हमेशा आगे रहने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता दूं, यहां पर भी होगा। जब कभी भी ब्रेक दिया जाएगा, जब कभी भी कोई खाने पीने के लिए जाएंगे, जब कभी भी एंट्री खुलती है, तो एक नेचुरल हमारी टेंडेंसी रहती है कि किसी को हटा के मैं आगे चले जाऊं। बट फ्रेंड्स, इट्स नॉट अबाउट मी बीइंग फर्स्ट, इट्स अबाउट कि हम किसी को मौका दे सके। भाई अपनी सीट है, वहीं पर जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें धक्का मुक्की करने की आवश्यकता नहीं है। कंपटीशन, टेकर्स के माइंड में हमेशा कंपटीशन चलता है, जबकि जो गिवर्स है वो कोऑपरेशन में बिलीव करते हैं। एंड लास्टली, सेल्फ इंटरेस्ट है हमेशा टेकर्स का, क्योंकि मेरे लिए क्या है, जबकि गिवर्स दूसरों के इंटरेस्ट के ऊपर फोकस करते हैं। और हमें जितने ज्यादा दोस्तों गिवर्स मिलेंगे समाज में,
दोस्तों ना कि सिर्फ आप ग्रो करेंगे, समाज का भी ग्रोथ होने वाला है। सी, मैं आपको बता दूं कि अगर आप अथॉरिटी क्रिएट करना चाहते हैं, ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आप दोस्तों एक ऐसे इंसान बनना चाहते हैं कि जहां पर लोग भरोसा कर सके, अगर आप एक ऐसे इंसान बनना चाहते हैं, कितने लोग हैं जो चाहेंगे कि आपको ज्यादा सफलता मिले? कितने लोग चाहेंगे कि आपका बिजनेस में सेल्स बढ़ सके? कितने लोग चाहेंगे कि आपको ज्यादा कस्टमर्स मिले? ऑसम फ्रेंड्स, उस सब के लिए एक ही फॉर्मूला है जो आपको फॉलो करना है। कैन यू गिव मी द नेक्स्ट स्लाइड? ओके, इट्स देयर, and that is 3G formula to build authority and credibility, and that is give, give and give more value. Friends, that's the purpose. मैं अपनी जिंदगी में 6000 फ्री सेमिनार्स अभी तक ले चुका हूं। कितने लोगों ने कृष्ण कथा या डायनेमिक योगा मेरा अटेंड किया है? वाह! कृष्ण कथा डायनेमिक योगा के लिए मैंने 10 लाख लोगों को वो प्रोग्राम फ्री देने के लिए इंडिया के 26 शहरों में 6 करोड़ से ज्यादा रुपए अपनी जेब से खर्च किए हैं। The more you give, लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे, क्रेडिबिलिटी क्रिएट होगी आपकी, लोग आपके पास आएंगे। और जिन्होंने ये किया है दोस्तों, उनकी जिंदगी में बदलाव आए हैं, उन्होंने कम्युनिटी को क्रिएट किया, उन्होंने अपने बिजनेस को क्रिएट किया है। आई हैव अ ग्रेट मैन, मेरे फादर इन लॉ है यहाँ पर, मनोज सर। ही हैज बीन अ ग्रेट गिवर, और सिर्फ मेरे फादर इन लॉ है इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं, बट आई हैव सीन कि वो अपनी पूरी जिंदगी कैसे जिए हैं, यू नो, एंड थैंक यू। उन्हीं के साथ वी हैव नागेश्वर शुक्ला सर, ही हैज बीन अ ग्रेट गिवर। जब किसी का नाम ले और जब इसकी आवाज से निकले तो पता चल जाता है कि वो 3G फॉर्मूला को फॉलो करते हैं। क्योंकि आज एनएस है, नागेश्वर सर जो है, ही हैज ऑलवेज बीन गिविंग। कल सुनील सर आपसे ये सवाल पूछ रहे थे कि आपने 27,000 लोगों का कम्युनिटी कैसे क्रिएट किया, और उसमें भी उनका जवाब और मेरा जवाब आपके लिए यही था कि बस आप देते रहते हैं। ईच एंड एवरी डे यू आर गिविंग। और ये फॉर्मूला आपको दोस्तों अपने जॉब में भी फॉलो करना है। कभी कभार लोगों को लगता है नहीं, मगर मैं जिस जॉब में हूं, जहां पर मैं हूं, वहां पर तो ये लोग मुझे जितना मिल रहा है उतना ही दे रहे हैं। नाउ इफ यू वांट टू ग्रो, इफ यू वांट टू प्रोग्रेस, अगर फास्टेस्ट प्रोग्रेस करना है, देन गिव, गिव एंड गिव। हमारे साथ एक और नाम है दोस्तों, आपने सभी ने एक नाम सुना होगा, गुजरात से है और ये नाम आपको ना पता होना आपको संभव नहीं है। कितने लोगों ने साईराम भाई दवे का नाम सुना है? नहीं, वो नहीं आए हैं। वो नहीं आए हैं। उनको लाने के लिए मेरा बजट और बड़ा हो जाएगा। लेकिन साईराम भाई के छोटे भाई अमित भाई आए हुए हैं, और हमारे लिए अमित सर का आना उनके पूरे परिवार के आने के बराबर है। आपके पिताश्री, मुझे पता भी नहीं था कितने बरसों से हमारे सेमिनार्स को अटेंड करते थे, और कितने बरसों के बाद पहली बार कभी 1-2 आके मिलके बताए कि आपने साईराम भाई का नाम सुना है? तो मैंने कहा हाँ सब, मैंने तो सुना ही है, कभी मिला नहीं। वो मुझे कहते मिलना चाहोगे? मैंने कहा हाँ, अगर आप मिलवा सकते हैं, मुझे पता नहीं कौन है। और फिर जब कहा एकदम से नम्रता से कि हाँ मैं उनका पिताश्री हूँ, और मैं 4-5 सालों से आपको सुन रहा हूं, मैं मिलवा सकता हूं। मैं कहा अंकल जी कहाँ थे आप? और अमित जी है, उनका सारा काम, सारे बिजनेसेस, मल्टीपल चीजों को संभालते हैं। जब अमित जी को पता चला ग्रोथ समिट के बारे में, ही स्पेशली डिसाइडेड टू कम डाउन। और उनकी जो स्कूल है राजकोट में, फ्रेंड्स इतना ही कहना चाहूंगा कि आज पूरा परिवार गिव, गिव और गिव फॉर्मूला में बिलीव करता है। कभी भी हमें कोई ऑडिटोरियम की जरूरत है, बैंक्वेट की जरूरत है, उनके स्कूल के दरवाजे खुले रहते हैं। 3 भाई हैं, तीनों भाई हमेशा हमारे लिए वेलकम करने के लिए तैयार रहते हैं, हर तरीके से सपोर्ट करते हैं। अमित सर, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, मैं आपको सारे ये एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जब आप
देना शुरू करेंगे तो आप ग्रोथ माइंडसेट में तो आएंगे, बट आप रिसीव भी ज्यादा करेंगे. इट इज एज सिंपल एज दैट माय डियर फ्रेंड्स. ऑलवेज रिमेंबर दिस. कुदरत जो है वो देती नहीं है, कुदरत हमेशा लौटाती है. बाजू वाले को कहो हाई फाई देते हुए, कुदरत देती नहीं है, लौटाती है. लौटाती है, उधर लौटाती है, बहुत सारे अमेजिंग लोग आज हमारे साथ हैं कि जो इसी में बिलीव करते हैं. हमारे प्रज्ञेश भाई है जिन्होंने इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमेशा देने पर फोकस किया है. आई एम सो थैंकफुल फॉर दिस इवेंट जो है. हेलो मैडम, भाई नरेश मोदी और विशाल जी मौजूद हैं जो भी हमारे पार्टनर्स हैं. बिलीव इन गिविंग इन देयर बिजनेसेस. सो गाइस, इतना पक्का है यार, जो देने में मांगता है. यहाँ पर हेमंत भाई हमारे प्रोग्राम 300-400 लोगों को खुद टिकट खरीद करके अभी तक जैसे आपकी 5 अमेजिंग फॉर्मूलाज. आखिर में एक छोटा सा यहाँ पर मैं आपको एक नाम देना चाहूंगा. गैरी वी की एक अमेजिंग बुक है थैंक यू इकोनॉमी. मतलब बहुत सिंपल है कि जब आप दुनिया को देते रहोगे तो दुनिया भी आपको वापस देती है, मल्टीप्लाई करके भी देती है, थैंक यू के रूप में भी देती है. तो आपके बाजू में जो इंसान बैठा है उससे कहो कि देना सीखो. देना सीखो. दूसरी साइड वाले से भी कहो देना सीखो. और जो पीछे देना सीखो, उसे भी हाई फाई देके कहो कि देना सीखो. देना सीखो. तो दोस्तों यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं ग्रोथ माइंडसेट की, जब हमने 5 फॉर्मूला सीख लिए हैं और जब हम दोस्तों देना सिखा रहे हैं, तो स्पेशली कितने लोग एक्साइटेड हैं जो हमारे की नोट गेस्ट स्पीकर कनाडा से आए हैं, सुनील दोसियानी. उन्हें सुनने के लिए, सीखने के लिए तैयार है. तो दोस्तों यहाँ पर उन्हें हम स्टेज पर लेकर आए सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर. उससे पहले आई एम गोना गिव अ वेरी वेरी शॉर्ट ब्रेक टू यू. 10 मिनट का छोटा